सोनभद्र से बड़ी खबर है। एसीसी अडानी प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, मांगों को लेकर धरना जारी। स्थानीय रोजगार, सीएसआर कार्यों और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की उठी मांग। जर्जर सड़क और भारी वाहनों के आवागमन पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। प्लांट और रेलवे साइडिंग से उड़ रही धूल प्रदूषण फैलाने का आरोप। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ, ईएसआई और बोनस देने की मांग। सीएसआर के तहत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। ठेके में स्थानीय लोगों को अवसर देने और पारदर्शिता की मांग उठी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अब तक कंपनी प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात की है। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी। क्षेत्र के विकास और स्थानीय अधिकारों को लेकर आंदोलन हुआ तेज। सलाइव नवाब पनारी स्थित एसीसी अडानी प्लांट के बाहर ग्रामीणों का क्रमिक धरना दूसरे दिन भी जारी। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं हम यहाँ के पनारी के। क्या नाम है? अवधेश कुमार। आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या वजह है धरना प्रदर्शन का? आज जो ये कल से ही धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। हम ग्रामीणवासी भी हैं और मैं प्रतिनिधि भी हूँ साथ में। तो यहाँ पे जो एसीसी जो प्लांट है, प्लांट की जितनी भी जैसे सीएसआर से काम हो रहे हैं, तो हम यह पहले मेरी हमारी मांग है कि जो सीएसआर से जो काम होते हैं वो यहाँ के मूलभूत समस्याओं को लेकर हो, जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर काम हो। जैसे यहाँ रोड की स्थिति है, सड़क की इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि आए दिन लेडीजों को लेकर या फिर सुबह बच्चों को लेकर अगर कोई स्कूल छोड़ने जाता है तो प्रतिदिन गिर रहे हैं। इतनी बदतर स्थिति हो गई है, पूरा गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे बरसात की वजह से पानी भी भर गए हैं। अभी 1-1.5 साल पहले पीडब्ल्यूडी से यह रोड मरम्मत हुई थी, फिर भी इसकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। और जो भी कितनी होगी जी, रोड की चौड़ाई? रोड की चौड़ाई 10 फीट है। रोड की चौड़ाई भी कम है और इसमें ओवरलोड ट्रकें प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 प्रतिदिन निकल रही है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी स्टार्ट हो गया है। तो मालों का आवागमन अभी जैसे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन सलेबनवा बनवा है, वहाँ पे भी माल की अनलोडिंग लोडिंग हो रही है। उसमें भी प्रदूषण, इतना डस्ट उड़ रहा है, अभी देखेंगे आप जा करके। इसकी मौके पर जांच हो। जो डस्ट उड़ रहा है इससे हमारे ग्रामीण भाई प्रदूषित हो रहे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं और लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसकी भी उपचार होनी चाहिए। कंपनी सैलरी कम देती है जो मजदूर प्रताड़ित होते हैं जिससे? जी जी जी, जैसे हमारे यहाँ पे लेबर है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनका रेट लिस्ट होता है, जो हमारी सरकार कह रही है, उनका नियमित रूप से मिलना चाहिए। उसमें भी बहुत अनियमितता है। उस रेट लिस्ट का उजागर होना चाहिए, गुप्त रूप में न रहे। उसकी रेट लिस्ट कंपनी यहाँ मतलब कंपनी के पास लगी रहनी चाहिए, जिससे सभी को, हर एक वर्कर को यह पता होना चाहिए कि हम अगर कुशल श्रमिक हैं तो हमारी रेट क्या है, हम अर्ध कुशल श्रमिक हैं तो हमारी रेट क्या है। मेडिकल की क्या सुविधा है? अगर मजदूर को कोई घटना घट जाती है तो क्या सुविधा? मेडिकल की सुविधा ऐसे पता ही नहीं चलती है कि क्या है क्या नहीं है। अंदर इन लोग का एम्बुलेंस वगैरह होगा, उसके बारे में कोई जानकारी, हम लोग प्रतिनिधि हैं फिर भी हम लोग को इस प्लांट के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। क्या कंपनी द्वारा कोई भी धार्मिक कार्य या मंदिर का निर्माण या स्कूल का निर्माण कराया गया? आज तक जो भी स्कूलें हैं उसमें केवल कायाकल्प का काम, थोड़ा बहुत मरम्मत वगैरह, उसकी पुताई वगैरह कराई गई है। और हम प्रतिनिधियों से कोई कार्य योजना भी कंपनी द्वारा नहीं मांगी जाती है कि आप यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, जिताया है, तो आप क्या यहाँ की आवश्यकता है उसकी कार्य योजना दीजिए। ऐसा कभी हम लोग से कोई मांग नहीं की जाती है। कोई कार्य योजना प्रतिनिधि के द्वारा नहीं मांगा जाता है। यहाँ के मूलभूत जो भी समस्याएं हैं ये लोग अपने से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अनशन के दौरान कोई भी अधिकारी आपसे मुलाकात करने अभी तक कोई एसीसी के कोई भी अधिकारी द्वारा कोई वार्ता हम लोग से नहीं की गई है। और करने आएंगे तो आप क्या वार्ता करने आएंगे तो हम लोग यही जो हमारी मांगे हैं 10 सूत्रीय, लोकल को रोजगार देना है, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी आप उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी कार्य करे। सीएसआर का मनमानी तरीके से कार्य न किया जाए। अगर कंपनी कहेगी हमारी बायोलॉजी में ये नहीं है और आप लोग जबरदस्ती धरना पर, नहीं, जो बायोलॉज में है उस बायोलॉज को आप दिखाएं और उस पर अगर संशोधन हो सके तो करें, नहीं तो जो बायोलॉज में है उसी के हिसाब से आप काम करिए। लेकिन जो भी आवश्यकता है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था है या फिर हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यहाँ के पानी की व्यवस्था है
और प्रदूषण से बचाव की जो व्यवस्था है उसके नियंत्रण पे तो काम करेंगे आप। क्या आप मानते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम के विरुद्ध ही कंपनियां चलती हैं, उसके अनुरूप नहीं चलती? बिल्कुल नहीं चलते। कोई भी कंपनी अभी जो है कि जो घाट ऊपर जो अडानी की कंपनी बैठने जा रही है वहाँ भी सब नियमों को ताक पे रखकर कंपनी मनमानी तरीके से अपना काम करती है। कोई नियम कानून इसके लिए नहीं होता है। सोनभद्र और सिंगरौली में सिर्फ अडानी की कंपनियां लग रही हैं, बाकी कंपनियों को न लगने का कारण क्या है? अब ये तो शासन स्तर की बात है, इसमें हम इसकी जानकारी हमें नहीं हो सकती है, लेकिन जो शासन स्तर की बात है सबसे ज्यादा अडानी एससीसी की कंपनियां लग रही हैं। इस पूरा हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देश जान रहा है। आप लोग यहाँ आज क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग एससीसी अडानी प्लांट सलेबनवा से कल से 22/7/2026 से क्रमिक धरना अनशन शासन और प्रशासन के परमिशन के हिसाब से हम लोग धरना रख रहे हैं। इसमें हम लोग की 10 सूत्रीय मांगे हैं। क्या मांगे हैं? पहला मांग यह है कि हम लोग के आसपास के ग्रामीणों को, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ निवास करने वाले हैं, कुछ लोग की जमीन भी गई हुई है, उसमें हम लोग को मांग ये है कि आसपास को वरीयता के आधार पे हम लोग को यहाँ रोजगार दिया जाए। और दूसरी मांग ये है कि शिक्षा चिकित्सा सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने बोला था ना, जो कि पूरी तरह से अपना प्रोटेक्शन चालू कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य उस पर चालू नहीं हुआ है। कंपनी के द्वारा कोई भी स्कूल या धार्मिक स्थल निर्माण किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ निर्माण नहीं किया गया, बल्कि ये जैसे सीएसआर फंड से हम लोग का चेकडैम वगैरह बना हुआ पुराना चेकडैम है, उसको मरम्मत करके उसमें जो है कि काला बाजारी घोलमाल कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं कि ताकि उससे कुछ हो सके। मतलब क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी ऐसा काम कंपनी नहीं, कोई ऐसा कदम नहीं है, बस पुराना कामों को लिपापोती करने में लगे हुए हैं। और ये हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ओवर वाहन चलने की वजह से, जो कि ग्रामीण सड़क पे परमिशन 20 टन से अधिक का नहीं होता है, इन्होंने 60-60 टन की ट्रकें चला रहे हैं और वो ट्रक निरंतर चल रही हैं। पर डे 10-20 ट्रकों का आवागमन है, इसलिए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है सड़कें और बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। क्षतिग्रस्त किस विभाग से बनी हुई? वो तो पीडब्ल्यूडी से बनी हुई है, पुनः पीडब्ल्यूडी से ही बन रही है। कितने साल हो गए बनने रोड को? रोड तो 2 साल पहले बना था, लेकिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और भी क्या मांगे हैं आपकी? और हम लोग का अगला मांग है, सड़क के किनारे जो भारी वाहन ये लोग लगा देते हैं, ये सड़क हमेशा जाम करके रखते हैं, ये अपना पार्किंग निर्धारित करें। हम लोग को यहाँ लोकल लोगों को वरीयता के आधार पे मीटिंग रख के ट्रेनिंग करके जैसे भी हो सकता है लोकल को 35% रोजगार देने के लिए इन्होंने बोला था। 35% रोजगार मुहैया करावें, चाहे जिस स्तर से करावें। और अन्य मांगे? और हम लोग का है प्रदूषण के लिए जल सिंचाव, जैसे आज बारिश है कोई बात नहीं, लेकिन जब डस्ट उड़ता है, बहुत तेज डस्ट उड़ता है, प्रदूषण से हम लोग का जल सिंचाव करें। और इसमें जैसे कोई कार्यों की प्रकाशन होता है ठेकेदारी का या अन्य कामों का, तो उसमें लोकल को कोई वरीयता, जैसे वाहन हो गए और कोई भी चीजें हो गए, लोकल को कोई वरीयता नहीं है, ठेकेदारी का भी प्रकाशन नहीं होता है, ताकि उसे इच्छुक अगर ग्रामीण में भी किसी का फर्म हो तो डाल सके, ऐसा प्रकाशन भी होना चाहिए। सुनने में आता है कि कंपनी अगर किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसको मुआवजा और एक लोगों को नौकरी देती है। नहीं, नौकरी तो अभी किसी को नहीं मिला है। मुआवजा रुपया जो भी दिए हैं उस समय तय राशि जो दी गई है, बाकी अभी तक ऐसा किसी को नौकरी नहीं दिया गया। बोला गया था, वो तो सार्वजनिक रूप से बोला गया था मीटिंगों में कि नहीं, आप प्रत्येक जमीन देने वाले के प्रत्येक घर को एक नौकरी दिया जाएगा, लेकिन नौकरी किसी ऐसा दिया नहीं गया। क्या धरना प्रदर्शन के द्वारा कोई कंपनी तरफ से आपत्ति की गई है? जी, हम लोग पहले तो धरना रखने से पहले लोग प्रशासन को सूचित कर दिए, जो कि हम लोग परमिशन लेके आए हुए थे, और दबाव दिया गया कि नहीं हट जाए। फिर वहां से हम लोग का टेंट यहाँ लगवाया गया, फिर भी हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से और प्रशासन के हिसाब से हम लोग अपना धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन चलता रहेगा धरना, और बाकी ऊपर की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पंकज है। कहाँ के निवासी हैं? मैं यही का लोकल निवासी हूँ, बगबैसा पनारी में घर है। क्रमिक धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? आज हम लोग यहाँ पे क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने साथियों के साथ। अडानी सीमेंट कंपनी एससीसी के सामने ज़रूरत यह है कि यहाँ जो कंपनी है लोकल को वरीयता नहीं दे रही है।
हम लोग का मांग यह है कि लोकल को वरीयता दे और उनके योग्यता के हिसाब से उनको काम दे। क्या कंपनी में आप लोगों ने कभी कहा है कि वैसा के हिसाब से हमें नौकरी चाहिए? कंपनी में कहने का प्रयास किया गया, संबंधित अधिकारियों को भी बोला गया, लेकिन इस पे जो है कि कोई उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया है, ना ही वो एक्शन लेते हैं, जवाबदेही नहीं देना चाहते हैं। क्या गेट के सामने प्रदर्शन करने के दौरान कंपनी से कोई फोन आया है क्या? कंपनी के लोग अभी किसी प्रकार का कोई अल्टीमेटम जारी नहीं किए हैं। यहाँ कंपनी के जो गार्ड हैं वो लगातार अपना सूचना प्रसारित करते रहते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या है, लोग क्या कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कोई भी ऐसी घटना जो आपके खिलाफ हो? नहीं, अभी तो ऐसा किसी प्रकार का कोई घटना नहीं है। हम लोग अपने साथियों के साथ बने हुए हैं। धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? धरना प्रदर्शन हम लोग का जब से 10 सूत्रीय मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक जारी रहेगा।